मुझे वहां से पता चल जाएगा। Is PPT visible to you? My voice is clear. Are you able to see me? क्या मुझे आप ये बता पाओगे? Yes, any one of you? All clear? Yes, thank you लोकेश, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली देखिए, ये अगर डबल इंटरैक्शन हुआ, मतलब मैं ही सिर्फ बोलते रही तो कोई पॉइंट नहीं है। सो लिटिल बिट मुझे आपसे भी कुछ तो भी फीडबैक लगेगा, बट इस ऐप में एक ही चीज है, यू हैव टू टाइप देयर। मतलब जहां चैट बॉक्स है, जैसे अभी लोकेश ने यस लिखा है, सिमिलरली यू हैव टू टाइप देयर। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिकली सबसे पहले मेरे बारे में बताऊंगी एंड देन वी विल स्टार्ट कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगी एंड देन विल गो टू द प्लानिंग थेरीज, और अपन ये पूरा सिलेबस बोलो या फिर जो मतलब ज्यादा डीप सिलेबस है आपका, सो वो सिलेबस कैसे कवर करेंगे वो पूरा बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, सो पहले बेसिकली आई एम डॉक्टर निकिता करवा। मैंने मेरा बी सिविल महाराष्ट्र के एक यूनिवर्सिटी से किया है, एमटेक सीओईपी से किया है, और देन फिर पीएचडी फिर से अमरावती यूनिवर्सिटी से किया है। सो बेसिकली आई एम अ प्लानर, और पिछले आई गेस 6 से 7 साल से मैं एमपीएससी के लिए पढ़ा रही हूँ, जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसमें सेम आपकी जैसी एग्जाम है वैसी ही एटीपी की एग्जाम आती है। सो मैं उनको पढ़ाती थी, सेम एटीपी भी और एक बीएमसी मतलब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गृह मुंबई, उनकी सेम असिस्टेंट कमिश्नर की एक एग्जाम आती है। सो उसके लिए मैं पढ़ाती हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग इनटू द राजस्थान पीएससी। ठीक है, सो बट अगर आप आपके सिलेबस को देखोगे और आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन को देखोगे, तो आई नो आप में से मुझे बहुत से लोगों ने बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं कि मैम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं चलेगा क्या, ये नहीं चलेगा क्या। सो मैं आपको एक ही क्लियर आंसर देना चाहती हूँ कि देखिए, आपके नोटिफिकेशन में लिखा है कि बीई सिविल विथ पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स लिखा है और इक्विवेलेंट। सो मुझे अगर आप पूछोगे तो आपका एनवायरमेंटल रहो, ट्रांसपोर्टेशन रहो या एम प्लान रहो, तो वो चलना चाहिए। बट स्टिल मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार आरटीआई डालो और फिर वहां से पूछो कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बिकॉज अब मैं आपको जब भी पूरा पढ़ाऊंगी, अगर आप अपन एक आधे गांव का डीपी कर रहे हैं या एक आधे रीजन का रीजनल प्लान कर रहे हैं, सो उस रीजनल प्लान को बनाने के लिए, उस डेवलपमेंट प्लान को बनाने के लिए मुझे जितनी जरूरत ट्रांसपोर्ट प्लानर की है, उतनी ही जरूरत मुझे एनवायरमेंटल प्लानर की भी है, उतनी ही जरूरत मुझे अर्बन प्लानर की भी है। सो बेसिकली अगर देखा जाए, मतलब लॉजिकली, कि अलाउड होना चाहिए। स्टिल मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक आरटीआई डालिए और एक क्लैरिफिकेशन मांग लीजिए कि आर वी अलाउड। मतलब आज सुबह ही मुझे 2-3 लोगों ने पूछा है कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अलाउड है या नहीं। सो दिस इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मुझे आपका मतलब फ्रॉम वेयर यू आर, ऑब्वियसली राजस्थान से आप एग्जाम दे रहे हो, बट बेसिकली आज राइट नाउ वेयर यू आर, मतलब मे बी आप मुंबई में जॉब करते हो एंड ऑब्वियसली यू आर फ्रॉम राजस्थान। सो जस्ट मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के भेजना है लोकेशन कॉमा आपका क्वालिफिकेशन। देखिए, मुझे ये पूछने का एक बेसिक एम क्या है, जब मैं मतलब असिस्टेंट कमिश्नर को पढ़ाती हूँ, सो दे हैव द बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स, आर्ट, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियर। सो एट दैट टाइम जब मुझे उन्हें पढ़ाना होता है एज अ टाउन प्लानर, सो मुझे वो सारे लेवल को क्रॉस करना होता है कि आई नो दिस पर्सन शुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एफएसआई,
आई नो ये पर्सन को टीडीआर का मतलब नहीं पता होगा, तो मुझे वहां से स्टार्ट करना है. इफ यू आर अ बेसिक सिविल इंजीनियर, सो मुझे एक प्लानर के लेवल से स्टार्ट करना है, सिविल इंजीनियर से थोड़ा सा ऊपर के लेवल से स्टार्ट करना है. इफ यू आर ऑलरेडी अ प्लानर, सो मुझे और एक लेवल से. सो बेसिकली मुझे मतलब मेरा डिग्री पूछने का एम ये है ताकि मुझे क्लियरिटी आए कि किस टाइप की, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत डिटेल है और बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने के लिए. ठीक है. सो मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में आप आपका लोकेशन और डिग्री लिख के बताइए सो दैट वी कैन. यस अपूर्वा, यू आर फ्रॉम मुंबई, पुणे, एमई स्ट्रक्चर, नागपुर, टाउन प्लानर, लोकेश, मीना, very good, PG in urban planning, Arshad, BTech M-Plan from Jaipur, Ajay, you are from Jaipur, Rajasthan, M-Plan, good, pass out in 2019, good, good. So देखिए अब जयपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र, we have the people from everywhere and basically we have the मतलब सिविल इंजीनियर, ये तो बेसिक क्राइटेरिया ऑब्वियसली तुम्हारे क्वालिफिकेशन में है ही, बट उसके साथ साथ कुछ कुछ लोग अर्बन प्लानर भी है और कुछ कुछ लोग ऐसा भी है, सॉरी फॉर दैट, और कुछ कुछ लोग ऐसे भी है कि जो बेसिकली टाउन प्लानर, ऑलमोस्ट एवरीवन इज टाउन प्लानर, सिर्फ एक अभिजीत स्ट्रक्चरल है, स्टिल नो इश्यूज. ठीक है, ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगी तो बेसिक से ही. ठीक है, तो अभी पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. अब आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्लानर है, तो ये प्लानर्स के नेम तो आप लोगों ने अच्छे से सुने ही है. स्टिल वी विल हैव अ बैकग्राउंड एंड देन वी विल स्टार्ट. ठीक है, चलो चलते हैं. अभी मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा आपके सिलेबस रिलेटेड अपन बात करेंगे, बिकॉज सिलेबस थोड़ा वास्ट होने के कारण we should have and clear understanding about this syllabus. Can anyone please tell me, are you able to see the PDF of your syllabus? Rajasthan Public Service Commission Ajmer, ऐसा आपको syllabus दिख रहा है? आपको एक पीडीएफ दिख रही है? यस, थैंक यू अपूर्वा. ठीक है, सो अब देखिए इसका पार्ट ए जो भी है, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स भी देखोगे 11 का और 18 का, सो ये पार्ट ए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, मतलब राजस्थान से रिलेटेड जो भी कुछ आपके आर्ट्स है, फोक्स है, विजुअल आर्ट्स है, और व्हाट आर द हिस्ट्रीज ऑफ दैट, सोशो इकोनॉमिक कल्चर, सो इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है पेपर में, और ये आपका गेम चेंजर हो सकता है. जैसे एटीपी के एग्जाम में करंट अफेयर और ये सब चीजें गेम चेंजिंग करते हैं, वैसे ही पार्ट ए आपका गेम चेंज कर सकता है. सो विल हैव अ बेस्ट फैकल्टी फॉर दैट पार्ट ए. ठीक है, तो मैं बात करूंगी पार्ट बी को लेके. पार्ट बी में देखिए 4 टाइप्स हैं. मतलब अगर आप देखोगे तो अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड एक डेटा है, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक डेटा है, एक डेटा जीआईएस और एनवायरमेंट को लेकर है, और एक डेटा है जो थोड़ा बहुत आपके सिविल सिलेबस से मैच करता है, जो लास्ट पॉइंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला और जीआईएस वाला. जैसे ये चुका है एनवायरमेंटल मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये सब आपका सिविल से रिलेटेड की स्टेयरकेस, रूफ, विंडोज, इनका बेसिक क्या होता है, मैं कौन सा टाइप्स के बॉन्ड है, मैं ये सब चीजें आपने एक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा एज अ मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो ऐसे में मैंने इस पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज अर्बन प्लानिंग, सेकेंड इज योर सिविल इंजीनियरिंग, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज एनवायरमेंट. अगर आप इस चीज मतलब इस सिलेबस को ऐसे तोड़ के पढ़ाई करोगे तो ये सबसे इफेक्टिव चीज रहेगी. सो कमिंग बैक टू आवर सिलेबस, कमिंग बैक टू आवर पीपीटी. सो मैं जो डील करूंगी वो पूरा अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें
मैं सब चीजें, भले ही वो हिस्ट्री हो या प्लानिंग थीरीज हो या आपका एक्ट हो या जो भी कंसेप्ट है रीजनल प्लान को लेके, डेवलपमेंट प्लान को लेके, ये सब चीजें, यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस, एनबीसी गाइडलाइंस भी अपन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लेंगे। सो ये सब चीजें अर्बन प्लानिंग के अंडर आएगी और वो मैं आपका कवर करने वाली हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अभी मैं डेमो स्टार्ट कर रही हूँ कि वट एवर द टीचिंग, मतलब आपको कैसा लगता है और किस वे में अपन जाएंगे, ये मैं आपको आज क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। सो स्टार्टिंग विद ऑब्वियसली एवरीवन इज प्लानर, सो यू नो दैट व्हाट इज अर्बन प्लानिंग इज। ऑब्वियसली आज तक क्या हुआ है, जब भी आप देखोगे कि इंडियन कल्चर में तभी एक छोटा गांव है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आप मतलब कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और एक्सपांड होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ टाइम वी विल फाइंड दैट सिटी हो चुकी है एंड नाउ द प्लानिंग इज chaotic. नाउ वी स्टार्ट प्लानिंग, बट अगर आप जब वो टाउन स्मॉल था तभी आप फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते थे, तो शायद आज वो नौबत नहीं आती थी। अब आपके कोई भी बड़े टाउन्स देखिए, बड़े सिटीज देखिए, सो आज मेट्रो वहां बनाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। बट वैसे ही जैसे कोई कोई लोग यहाँ पे नागपुर में है, हाफ ऑफ द पीपल सेड यार नागपुर में तो कोई जरूरत ही नहीं थी आज से मेट्रो बनाने की। बट व्हाट इज द फ्यूचर, जब जैसे आज पुणे में आज बन रही है मेट्रो एंड वी आर फेसिंग अ huge problem of traffic when that metro is making, right? So वो प्रॉब्लम ना फ्यूचर में हो, इसीलिए अपन जो कहते हैं दैट इज व्हाट द प्लानिंग इज एंड दैट इज व्हाट द अर्बन प्लानिंग इज। सो फ्यूचर, टू गाइड टू द फ्यूचर ऑफ अ कम्युनिटी इज, दैट इज व्हाट वी प्लानर्स डू, राइट। अब किस किस चीज को, मतलब हाउ द प्लेस विल लुक लाइक इन द फ्यूचर, अगर आप रोड्स की बात करें, अगर आप पार्क्स की बात करें, आप एमिनिटीज की बात करें, आप यूटिलिटीज की बात करें, सो हाउ अ प्लेस कुड बी इन अ फ्यूचर, जो आज से मैं एक विजनरी डॉक्यूमेंट्स बना रही हूँ, आज से फ्यूचर का सोच के, फ्यूचर में मुझे पता है कि मेरी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, मेरे सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर लोड बढ़ने वाला है, दैट टाइम वी आर थिंकिंग कि आज से ही मैंने क्यों ना उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर ली और प्रायोरिटी बेसिस पे मैंने वो प्लानिंग करना चालू कर दिया, तो मैं शायद फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम्स को आज से ही बचा पाऊं। दैट इज व्हाट वी डू, राइट। सो वी specifically concentrate to the people, place and the plan. These are the 3 P's of the planning: people, place and the plan. So what is that कि current situation में what is the condition of your community. सो आज अगर मैं एक जयपुर की बात करूं, एक जोधपुर की बात करूं, सो व्हाट इज द करंट सिचुएशन, व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इज अपकमिंग इन द फ्यूचर। सो इस चीजों को आप ध्यान रखते हुए व्हाट काइंड ऑफ things you have to be think in the for giving the better community, that you have to think from right now. So that is the, मतलब मैं एक प्लानर समझ के किस किस चीजों को ये करूंगी कि किस टाइप के लोग वहां आने वाले हैं। इफ द राजस्थान इज एट अ टॉप लेवल इन अ टूरिज्म, आई नो द फ्लोटिंग पॉपुलेशन इज मोर इन दैट एरिया एज कंपेयर टू दी लिविंग पॉपुलेशन, राइट। आज जब मुझे पता होता है कि नवंबर दिसंबर जनवरी इज मतलब बहुत फेमस है कि उस टाइम अगर टूरिज्म बहुत अच्छा होता है, सो दैट टाइम मुझे वहां कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, सो दैट इज व्हाट द प्लानर्स डू। प्लेस, कि कोई भी नन नन प्लेस इन द वर्ल्ड इज सिमिलर, मतलब आज आप जोधपुर की प्लानिंग करो और कल जयपुर की प्लानिंग करो, यू कैन नॉट से दैट अरे यार दोनों भी तो मेट्रो है, दोनों का भी सेम प्लानिंग हो जाएगा। नो, not at all. The people living there, the people having the habits, like some peculiarities होती है सब चीजों की, so that cannot be same, ठीक है। so ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग, प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी प्लान। दिस इज व्हाट द 3 P's ऑफ प्लानिंग। पर ये क्या नया है क्या कि आज ही क्यों, मतलब अगर आप मतलब
आप अगर देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया में जैसे साथ साथ में आपका पंजाब का भी एग्जाम आया है, ठीक है, पंजाब की 4 नोटिफिकेशन है राइट नाउ। महाराष्ट्र के 3 एग्जाम्स है, मतलब एटीपी, टीपी और एडीटीपी। पंजाब के 4 है और राजस्थान की है। सो एकदम से कैसे अपने को नीड इतनी लगने लग गई है प्लानर्स की? सी देखिए, पहले क्या हुआ करता था बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन, इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता था, बिकॉज लैंड ये लिमिटेड रिसोर्स था ही नहीं तब। एवरीवेयर वी फाइंड द लैंड, सोर्स ऑफ इनकम इज लैंड ओनली। और जो भी अपन ऑक्यूपेशन करते थे दैट वाज द एग्रो, एग्रो बेस्ड। सो सिटीज ये रेयरली रहते थे और लिमिटेड रिसोर्सेस एंड लेस ट्रेड। सो उस टाइम बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना कुछ प्लानिंग की नीड नहीं लगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक छोटा सा गांव है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वी डू नॉट फील लाइक अर्बनाइज्ड हुए तब तक अपने को ऐसा नहीं लगता है चल रहा है चलने दीजिए। बट वंस दैट टाउन हैज बिन, मतलब कोई एक अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वहां कोई सोर्स आ गया, तो एकदम से वो गांव एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होना चालू हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट डिमांड ऑफ प्लानर। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, सो अर्बनाइजेशन बढ़ गया, डेंसली पॉपुलेटेड नोड्स हो चुके हैं। जैसे आप देखोगे कि जो जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज है दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। ट्रेड डेवलपमेंट हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन इतना इजी हो चुका है कि आज मतलब कोई भी गुड्स बना रहे हैं, देर आर द क्वाड्रिलैटरल है, अपना रोड क्वाड्रिलैटरल है, देर आर द मेनी फेमस रोड्स विच डेडिकेटेडली इंडस्ट्रियल रोड्स आर देयर। सो ऑक्यूपेशनल ट्रांसपोर्टेशनल माइग्रेशंस बहुत ज्यादा होने लगे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट वो सिटीज पे का जो स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रेस है, वो बढ़ने लगा है। एंड ड्यू टू दैट वी फील दैट वी शुड हैव अ बेटर प्लानिंग फॉर आवर सिटी। दिस इज हाउ वी डिमांड, मतलब कैसे अपने को एकदम से प्लानर्स की नीड लगने लग गई, ठीक है। सो एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ फिर से आऊंगी कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, देन विल अगेन कंटिन्यू। सो ऐसी चीजों में टाइप्स ऑफ प्लान, जस्ट राइट नाउ मैं आपका जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लान डेवलप, मतलब जो भी विजन डॉक्यूमेंट्स है वो डाउनलोड कर रही थी। सो व्हाट आर दिस टाइप्स ऑफ प्लान? अगर मैं एक प्लानर हूँ, मीन्स हाफ ऑफ देम, half of you are planner. So आपको पता है कि there are the different types of plans: regional plan, development plan, prospective plan, village plan, environmental, town planning scheme, local area plans, many types of plan, but it depends upon which factor. So first is the scale, the area of the place. For example, अगर आज मैं राजस्थान का मुझे प्लान बनाना है, टूरिज्म, राजस्थान टूरिज्म प्लान। सो व्हाट इज इन माय माइंड, द होल राजस्थान, जिधर किधर भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स है, मैं उस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स को कलेक्ट करूंगी और इन सब का ट्रांसपोर्टेशन, इन सब का अकोमोडेशन, इन सब का सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करके वो प्लान में बताऊंगी। दैट विल बी अ विजन डॉक्यूमेंट, right? So that is what the one prospective plan, that will be a vision documents, that depends upon the area. वही एक आधा रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फॉर एग्जाम्पल जयपुर रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं उस रीजन के लिए अगर एक प्लान बना रही हूँ, सो दैट हैज बिकम्स द रीजनल प्लान। रीजनल प्लान आपके सिलेबस में डिटेल में लिखा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनल प्लान, हाउ यू क्लासिफाइड द रीजनल प्लान्स, विच टाइप ऑफ सर्वे यू कैरिड आउट, वो अपन अलग से लेने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट प्लान, कि एक स्पेसिफिक सिटी से लेकर, अगर आप दिल्ली साइड में बात करो तो दैट इज टर्म्ड एज द मास्टर प्लान। सो उस सिटी को लेके क्या क्या डिटेलिंग्स है, तो वी गो फॉर द डेवलपमेंट। सिमिलरली ये अर्बन एरिया के लिए है, तो विलेज के लिए वी गो फॉर द विलेज प्लान, बिकॉज मतलब प्रोस्पेक्ट ही बदल जाता है। कहीं अर्बनाइज्ड एरिया का जो डीपी बना रही हूँ मैं, वो मेरा लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, एंड वेयर द विलेज कम्स, तो इको विलेज, इको वाली चीजें सब आ जाएगी। एनवायरमेंटल प्लान है कि इको सेंसिटिव जोन्स जो भी है वो उनके प्लान्स बनाना।
town planning schemes, area development. So these are the different types of plan depending upon the area, depending upon the time limit. जैसे विजन डॉक्यूमेंट्स ये 25 to 30 years के लिए होता है, वही डेवलपमेंट प्लान ये 20 years के लिए होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम स्पैन, population and geography, we have divided the different types of plan. यहां तक किसी को कोई इशू है? यहां तक किसी को कोई इशू है? कैन वी कंटिन्यू? Any issue till this point? Okay. So these are the different types of plan. But जैसे ही मैंने आपको बोला था कि मुझे तो भी लगता है कि एनवायरमेंटल इंजीनियर को भी अलाउ करना चाहिए, बट दिस इज माय ओपिनियन. सो आप एक आरटीआर डाल के देखिए. क्यों? इसका एक बेसिक एग्जांपल है कि जब मैं कोई भी एक आधा प्लान बना रही हूँ, व्हाट विल आई थिंक? I think about the infrastructure, I think about the socio-economic components and then urban environment. So infrastructure से related क्या क्या हो चुका है? Water supply, solid waste management, sewage and sanitation, traffic and transportation, environment, basic shelters, मतलब housing, हेरिटेज कंजर्वेशन. ये सब क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ द प्लान है. कि अगर आप एक आधे टाउन का एक डेवलपमेंट प्लान बना रहे हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ द प्लान. मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कोई भी इसमें के कंपोनेंट्स शो. जो भी एमिनिटीज और यूटिलिटीज है वो तो बेसिक बेस है. वाटर सप्लाई, सॉलिड सीवेज और ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन. और फिर आता है कि एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन. और ये सबको लेकर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए भैया. सो दिस इज व्हाट द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लान. ठीक है. सो अब आप में से बहुत कोई आर्किटेक्ट है, कोई अर्बन प्लानर है, कोई अर्बन डिजाइनर हो सकता है. सो और कोई सिविल इंजीनियर. सो व्हाट इज द बेसिक एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइप ऑफ मीन्स ये क्राइटेरिया क्या है? जैसे अब आर्किटेक्ट किसी ने मुझे बोला है, सो व्हाट इज मतलब कोई एक बिल्डिंग है, सो व्हाट शुड बी द व्यू, व्हाट शुड बी द प्लानिंग, दैट हैज टू बी टेकन केयर बाय द आर्किटेक्ट. And how to implement that has to be taken care by the civil engineer. When you talk about the urban design and urban planning, so whatever the space between the buildings, street, park, transit, ये सब का टेक केयर लेना ही अर्बन डिजाइनर का काम है, विच इज टू मच फेमस इन दी फॉरेन कंट्रीज राइट नाउ. स्टिल इंडिया में भी अर्बन डिजाइनर्स है, बट मतलब मैं बेसिकली बताऊंगी आपको तो ये फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा नीड, मतलब वो बहुत ज्यादा प्राधान्य देते हैं इन सब चीजों को. सो दैट इज व्हाट द अर्बन डिजाइनर इज. एंड द होलिस्टिकल अप्रोच ऑफ एवरीथिंग, दैट इज व्हाट द अर्बन प्लानर डू. अब आप सब ही प्लानर हैं, मुझे वो ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई इतनी नीड नहीं है. So objectives of the town planning. So what are the objectives of town planning? एक basic फंडा मतलब ध्यान में रखिए. मैं आपको जब बता रही थी तो मैंने आपको क्या बोला? Whatever there is there, कि फ्यूचर की सोच की मतलब रैशनल यूज ऑफ द लैंड. In future we have to well balance socio economic development. मतलब आज जो भी अपने पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज अपन ने करना चाहिए. एंड बाय डूइंग दैट द बेस्ट पॉसिबल यूज वी कैन अचीव द फ्यूचर में जो कोई प्रॉब्लम्स आने वाले हैं रिलेटेड टू हेल्थ, एस्थेटिक, जोनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वीनियंस, वो सब आज से मैं अगर उसको अच्छा चैनलाइज करूं तो आई कैन अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग. दिस इज व्हाट द बेसिक ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान. ठीक है. कोई प्रिंसिपल्स है, ड्यूटीज है. सो यस,
प्लानिंग प्रोसेस क्या है? कभी भी कोई भी प्रोसेस मतलब क्या है कि आज आपको क्लास लगाना है, सो यू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम कि मुझे आरपीएससी की एग्जाम देना है, सो दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। देन यू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स कि मुझे पूरा क्रैक करना है, एग्जाम इंटरव्यू में अच्छा देना है, ये करना है, सो यू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स। Then you start collecting the data. Who are the person that taking the classes? So you start collecting the data. Then you analyze that data. कैसा पढ़ाया मैम ने, XYZ ने कैसा पढ़ाया, ये कैसा। देन यू स्टार्ट फोरकास्टिंग एंड डिजाइन। दिस इज मीन्स, देखिए ये सिर्फ प्लानिंग प्रोसेस है, इट कैन बी अर्बन प्लानिंग प्रोसेस, इट कैन बी अ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग प्रोसेस, दिस इज वेरी वेरी कॉमन प्लानिंग प्रोसेस, राइट। सो वो डिजाइन करके प्रायोरिटीज फिक्स कर दी कि नहीं मुझे अर्बन प्लानिंग में बेस्ट चाहिए, सो हूसोएवर इज टेकिंग द अर्बन प्लानिंग बेस्ट आई विल शिफ्ट टू दैट, बिकॉज मुझे सिविल आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये जो भी अच्छा लगा आई विल go to that. So you fix the priorities and then you implement it, and at the end of the day you review it, you evaluate it, you give the feedback ki what is wrong with you and what should we do again. So this is what the planning process is. This is the basic funda of the planning process. तो बात टाइप ऑफ ग्रोथ्स लेंगे, एक बार सिर्फ बेसिकली देख लीजिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आपने किसी ने मुझे बताया नागपुर से है, जयपुर से है, कोई पुणे से है, कोई मुंबई से है। सो अभी मैंने जो लिखा है स्लाइड पे, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। व्हाट आर दे? वन इज ओरिजिन एंड अनदर इज डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन ग्रोथ में ना किस चीज को लेकर आ जाता है कि आज अगर अपना एक छोटा टाउन है, बेसिकली एक छोटा टाउन है जहां लैंड ये प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आप देखोगे तो हॉरिजेंटल जाता है गांव कभी भी। अगर लैंड ये प्रॉब्लम नहीं है तो आज मैं और आप हमेशा बंगलों में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। बट वंस इट इज फाउंड दैट कि लैंड इज अ प्रॉब्लम, then we'll go for the horizontal, sorry, vertical one, है ना, मतलब फ्लैट्स में रहना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्रोथ। मतलब जब अपन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और एक टीओडी कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट गिव्स यू अ वर्टिकल एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल, सो दैट इज व्हाट द वर्टिकल ग्रोथ इज। मतलब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ टीओडी। एंड वहां पर जितना कॉम्पैक्टली आप रहो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर कम, मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जाने देना पड़ेगा ना आपको, आपकी वाटर सप्लाई लाइन, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। सो दैट इज व्हाट द कॉम्पैक्ट सिटी कंसेप्ट इज। अब आपको सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिटीज भी है, विल गो फॉर दैट टू। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा संबंध आया है इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव बता दिया, ठीक है। सो आई होप आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल समझ चुका है। On a similar end, जब आप origin की बात कर रहे हो तो it divides into two parts, that is the natural and the planned one. Natural मतलब क्या कि अजमेर बोलो या जयपुर बोलो, जोधपुर बोलो, ये आज की सिटी तो नहीं है। आज की सिटी मतलब क्या? नया रायपुर, अमरावती, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, दीज आर आज की सिटीज। मतलब वहां ग्रीनफील्ड था एंड देन यू प्लान्ड इट, सो दैट इज द प्लान्ड सिटी, चंडीगढ़। बट when it comes to a natural one, that is बढ़ रहा है गांव, बढ़ रहा है गांव इन अ, मतलब बहुत 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 हिस्टोरिकल टाइम से। एंड वो ऐसा बढ़ा कि वो नेचुरली ग्रोथ हो चुका है उस चीज का, एंड फिर उसको एक पैटर्न का नाम देने में आया। सो फर्स्ट इज अ कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ। मतलब क्या है कि एक बीच में कुछ तो, जैसे मुझे तो भी लगता है कि 40 to 50% गांव ये कॉन्सेंट्रिक में आपको देखने मिलेंगे। पहले क्या हुआ करता था कि मोस्ट प्रोबेबली जो भी सीबीडी बोलते हैं इसको, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सो सीबीडी यानी जो भी प्लेसेस है, जैसे सराफा बाजार हो चुका है या फिर आपके ऑफिसेस हो चुके हैं, वो सेंटर में होते हैं।
और लोगों की टेंडेंसी है to live as near as possible to the CBD. So people started living as near as CBD in the concentric, मतलब सेम सर्कल के फॉर्म में रहना स्टार्ट कर दिया, as near as possible to the town. A series of concentric circles created. इन सब की मेथड देखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन वाइज बता रही हूँ, ठीक है। फिर आ चुका है रिबन डेवलपमेंट। रिबन डेवलपमेंट में नाम ही आपको सजेस्ट करता है कि एक रोड के अलोंग अगर आपकी सिटी बढ़ते जा रही है, यू विल फाइंड दैट अलोंग दैट रोड योर सिटी इज स्टार्टेड एक्सपांडिंग। अगर आप छोटे गांवों को देखोगे जिसके अलोंग नेशनल हाईवे जाता है या स्टेट हाईवे जाता है, उसी के अलोंग उनका एज नियर एज पॉसिबल टू दी रोड्स रहना पसंद करते हैं। सो दैट इज व्हाट द रिबन डेवलपमेंट इज। The next comes to the satellite growth. Satellite growth का मीनिंग क्या है कि अब एक आधी सिटी है विच स्टार्टेड मतलब बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है। नाउ द मतलब जैसे अगर आप अहमदाबाद की बात करोगे, सो नाउ दैट सिटी हैज बीन सैचुरेटेड लिटिल बिट, ठीक है। आप you cannot force people to go out of that city. So what will you do? You will create a satellite growth. You will create a counter magnet. You will create a ग्रोथ सेंटर। व्हाट डज इट मीन्स? ये सब मैंने जो नाम बोला है इसका मतलब क्या हो चुका है कि एक गांधीनगर बनाया जाए, ऑफिसेस पूरे उठाकर गांधीनगर में डाल दो, द पीपल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टू द गांधीनगर। आईआईटी उठा के गांधीनगर में डाल दो, people started concentrating towards the Gandhinagar and that has become the satellite town. मतलब एक ऐसा टाउन विच इज मतलब अहमदाबाद के पास ही है, इंडिपेंडेंट है, बट कुछ कुछ चीजों के लिए वो डिपेंडेंट है अहमदाबाद पे। सो दैट दिस इज नोन एज पेरेंट टाउन जो अहमदाबाद बताई हूं, और ये गांधीनगर जो हुआ चाइल्ड। मतलब क्या? इंडिपेंडेंट है, खुद की म्युनिसिपल काउंसिल कॉर्पोरेशन है, सब कुछ है, सब उनका खुद का सब कुछ है, वाटर सप्लाई उनको कोई नहीं, ये नहीं है। बट अगर कल जाकर उन्हें एयरपोर्ट फैसिलिटी यूज करना है तो दे हैव टू गो टू द पेरेंट। सो फॉर सम पावर्स दे हैव टू गो टू द पेरेंट, बट चाइल्ड इज सेल्फ सफिशिएंट। सो दैट इज व्हाट द सैटेलाइट ग्रोथ इज। ये मैंने क्या किया? काउंटर मैग्नेट किया, मतलब दूसरी तरफ मैग्नेट लगा दिया ताकि लोग उधर आना स्टार्ट। So that is what the parent and child is. And scattered growth is name itself is going to tell you कि जैसे भी कैसे irregular ways में आपका टाउन बढ़ रहा है, तो that is what the scattered growth is. ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑल गुड? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? ऑल गुड? चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ आज के दिन में आपको थोड़ा सा डायरेक्टली किस तरह से क्लासेस होने वाले हैं उसका पहले एक ब्रीफ बता दूंगी। पोस्ट डिटेल। सो जो भी नॉन टेक्निकल सिलेबस है आपका, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू द राजस्थान स्कीम्स बोलो, पीएमएवाई, अमृत, स्मार्ट सिटीज, श्यामा प्रसाद, ये सारा जो कुछ है वो आपका नॉन टेक में कवर होगा। और इसे लेंगे भूषण सर, जो यूपीएससी हमारे इधर यूपीएससी के भी क्लासेस लेते हैं, इज वेरी वेरी बेस्ट फैकल्टी फॉर द जनरल अवेयरनेस। राजस्थान रिलेटेड जो भी पार्ट ए है वो स्कीम्स एंड अदर डिटेल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो सुमित जायसवाल सर लेते हैं। his PhD in traffic and transportation, जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से थे, बट राइट नाउ ही हैज शिफ्टेड टू दी महाराष्ट्र। और बेसिकली उनका पूरा यही ये है, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड थिंग्स। सो ही इज गोइंग टू टेक योर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड का ये। एनवायरमेंट में वी हैव वन सर, Dr. Raman sir. He takes all the environmental related जितनी भी चीजें हैं, disaster management,
एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑफिस में ही इज देयर. सो दैट इज व्हाट दे आर टेकिंग द एनवायरमेंटल प्लानिंग. अर्बन प्लानिंग टोटली मैं लेती हूँ. ये जितना भी डिटेलिंग मैंने इसमें लिखा है, ये पूरा टॉपिक मैं खुद कवर करूंगी. एंड द लास्ट वन इज जीआईएस एंड बिल्डिंग प्लानिंग. लंगोटे सर इज देयर हु इज गोइंग टू टेक योर ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. अब अगर आप इसके फीस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो, जैसे अगर आपको ऐसा है कि मुझे जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान नहीं करना है मैम, आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ. सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर विश कि आपको कौन से लगाना है. अगर आपको फुल पैकेज लेना है तो दैट कम्स अप विद द 9,000 फॉर द फुल पैकेज. अगर मतलब पूरा जनरल अवेयरनेस, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, प्लानिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब एक साथ करना है तो. And if you want to opt for single, then you can go for that too. Any question related to this? हाँ, इसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिलेगी, जो आपके एड्रेस पे, लिखे गए एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे आएगी. उसके बाद सारे लेक्चर्स इसी ऐप पे होंगे. आप टैब में यूज कर सकते हो, आप मोबाइल फोन में यूज कर सकते हो. और द लास्ट वन इज, अगर अभी फॉर एग्जाम्पल अपना लेक्चर 1 आवर का हुआ है, तो ये लेक्चर आप टोटली 1 आवर लाइव देखो और 5 आवर्स आप कभी भी, मतलब 5 आवर्स टोटल वो लेक्चर आप देख सकते हो. 5-6 बार वो लेक्चर आप देख सकते हो. सो दिस इज व्हाट, एक बार आपको, मतलब जो मैं खुद पे भरोसा रखती हूँ कि एक बार मुझे पढ़ाने दीजिए, आई डोंट फील दैट कि अगेन एंड अगेन आपको वो लेक्चर देखने की जरूरत गिरेगी. सो दिस इज हाउ द एजुफेस्ट एकेडमी वर्क. अगर आपको सिंगल पैकेज लेना है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. इफ यू वांट टू गो फॉर द होल कोर्स, देन यू कैन गो फॉर दैट टू. All good? Any question from your side? आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो. अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. आई विल आंसर. और फिर अपन एक नेक्स्ट मंडे से विल स्टार्ट आवर क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस. डेली 1.5 आवर यू विल हैव लेक्चर्स. अगर आप पूरा पैकेज लेते हो, so daily 1.5 hour you will have lectures. And obviously that timing will be according to the, I can understand you all are the working people, so early in the morning or late in the evening ऐसे ही आपके lectures होंगे. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन रहा, आप मुझे ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो. चलो, खत्म करती हूँ मैं आज यही लेक्चर. कल फिर से इसी टाइम मिलेंगे. कल अपन थोड़ा सा प्लानर्स की तरफ जाएंगे. ऑल कोर्स इज फॉर 9,000, मतलब पूरा जितना भी जनरल अवेयरनेस, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, ये सब मिलाकर 9,000. इसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे. क्लियर है लोकेश, आई गेस? ठीक है.
रुकते हैं, कल फिर से डेमो ही लेक्चर है, आप डेमो लेक्चर्स ही अटेंड कीजिए एक दो दिन, यू विल कम टू नो कि किस तरह से वर्कआउट करती है जुफेस्ट एकेडमी। सो कल फिर से डेमो लेक्चर रहेगा, and then from next Monday we'll have our proper course, and then we'll start. Yes, yes, yes. Chalo, bye bye, take care, good night.